जी ले जरा। एक मिनट और लेट हो गए ना तो शुक्ला मैडम तो आज लेक्चर अटेंड करने ही नहीं देगी। क्या भैया, कॉलेज की लड़की को छेड़ते हो शर्म नहीं आती है? कॉलेज में कंप्लेंट कर देंगे ना तो तुम लोगों का यहाँ पर खड़ा होना बंद हो जाएगा, समझे? क्या मैडम, कहाँ भैया बना रही हो? हम तो तुम्हारे सैया बनने के लिए कब से लाइन में खड़े हैं। अच्छा, शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रहे हो? अरे प्रचार भी खुद करो, भड़को भी खुद। क्या क्या मतलब? अपने आस-पास नजर घुमाकर देख तो लो, मतलब समझ जाओगी। तलाश है किसी रिक्शे वाले की जो हमें लंबी सैर पर ले जाए। अरे मैडम भागती कहाँ हो? रानी बना के रखूंगा, रानी। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं, खुश तो नहीं होगी उसके साथ। कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। नंदिनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? याद है ना 10 बजे सुर संग्राम की मीटिंग है। मुझे नहीं लगता मैं सुर संग्राम कर पाऊंगी। अचानक क्या हो गया? करण ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कल रात से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जब से तुम मीटिंग से आई हो तुम सुन सी। आई नो करण से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सारी दुनिया जानती है वो कितना बदतमीज इंसान है, लेकिन मैं अपनी उस नंदिनी को जानता हूं जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी। इससे पहले भी तो तुमने डिफिकल्ट सेलेब्स को कितनी आसानी से हैंडल किया। करण की बात कुछ और है, मैं उसके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्या कह दिया उसने? कुछ कह भी दिया हो तो प्रोफेशनल बातों को इतने दिल से क्यों लगा रही हो तुम? हैं? संग्राम का जज है, इसका तुमसे कोई रिश्ता थोड़ी है। करण बिंद्रा ने अपनी लाइफ में बस एक बार ही प्यार किया है, जिससे मैंने ये बेइंतहा प्यार किया है वो है मेरा संगीत। मैं इस कंपनी में सीनियर प्रोड्यूसर, आई मीन संग्राम को छोड़कर बाकी के सारे शो में हैंडल कर रहा हूं। फिर उन शोज पर ध्यान दो, क्योंकि जो मेरे शो पर नहीं है उनके साथ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस नहीं करता। जिस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता था वो बिंद्रा। रॉबी, तुमने मना किया था बताने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
वैसे जो भी यहाँ पर आनंदी की तरह गरीब है, कार से कॉलेज नहीं आ सकता है। उसे अगर ऑटो चाहिए ना, तो वो आनंदी को कांटेक्ट कर सकता है। वो क्या है ना कि बाहर जितने भी रिक्शे वाले हैं ना, उन सब की खास बॉन्डिंग है आनंदी के साथ। आफ्टर ऑल हर किसी का अपना एक टाइप होता है ना आनंदी? How dare you? How dare you? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि वैभव हमें पसंद करता है और हम वैभव। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम वैभव को पाने के लिए इतनी पागल हो जाओगी, इस हद तक गिर जाओगी। What is your problem, अनीशा? चाहती क्या हो तुम? वैभव के आगे पीछे घूमना बंद कर दो, वरना अगली बार तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। अनीशा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुमने जिद किया और तुम्हें मिल जाऊंगा। और आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूं, और वो है आनंदी, और हमेशा करता रहूंगा। और तुम्हें आनंदी की बेइज्जती करने का हक किसने दिया? तुम्हारे पैसों ने? इंसान की असली दौलत ना उसके कर्म होते हैं, और अगर मेरे नजरों से देखोगी ना तो आनंदी तुमसे कई ज्यादा अमीर है। और एक और बात तुम अच्छे से समझ जाओ निशा, मैं तुम्हारे साथ टाइम सिर्फ अपने परिवार की वजह से स्पेंड करता हूं, वरना मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज के बाद आनंदी का रास्ता काटने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने तो अनीशा का पत्ता ही कट कर दिया। कितनी लकी है ना आनंदी। हाउ क्यूट। इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी आनंदी। आई एम सो सॉरी सर। मैं आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। नंदिनी, रॉय ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे नहीं आती तो भी चलता। रॉय ने आज ही रिक्वेस्ट करके सूर संग्राम की टीम को ज्वाइन कर लिया है। सो जेंटलमैन, मैं ये बोल रहा था कि जो सिंगर्स की प्रोफाइल्स आई है उसका एलिमिनेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। हेलो। क्या हुआ?
सबको सांप क्यों सूंघ गया? यार बड़े स्टार्स काटते थोड़ी ना है। वैसे बहुत दुख की बात है, आपकी टीम में से कुछ लोग हैं जिन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये शो का चेहरा करण बिंद्रा है। गलत तो नहीं बोल रहा रैना साहब? मेरे नाम से ही पैसे बनाने वाले हो ना? अब जिसके नाम पे पैसे छापोगे उस पर बिन मौसम बरसात कर दिया आपकी एक मैडम ने। बहुत गलत बात है, पर कोई नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कल साइन नहीं कर पाया था, सोचा आज कर लेते हैं। तो मिस नंदिनी रॉय, कहाँ साइन करना है? फर्स्ट पेज पर फुल सिग्नेचर, बाकी इनिशियल्स। अब फ्री बैठी हैं तो आके पन्ने पलट दो, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं प्यून को बुला देता हूँ। आपकी टीम मेंबर इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। लाइफ में ना छोटा मोटा ड्रामा चलते रहता है, बट जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम कोई टेंशन मत लेना, ओके? नहीं वैभव, हमारी वजह से तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम है, निशा को प्रॉब्लम है, और उसकी तरह सबको ये लगता है कि हम तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए। सही कहते हैं सब लोग, प्यार और मोहब्बत ना हैसियत में रहकर ही करनी चाहिए। वैभव, हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते। हमें लगता है कि तुम्हें अपनी किसी लेवल की लड़की के साथ होना चाहिए। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। अगर तुम्हारा भरोसा ऐसे डगमगा जाएगा तो फिर मैं क्यों लड़ रहा हूं? अगर तुम्हें इतनी इजीली गिव अप करना है ना तो फिर ठीक है, मैं भी कर देता हूं। वैभव, वैभव, हमारा ये मतलब नहीं था। मुबारका जी, करण बिंद्रा ऑफिशियली आपका हुआ। वैभव, हमारी अरे ये आनंदी को क्या हुआ? ये गिर कैसे गई? आनंदी, पानी। चक्कर आ गया था। ये लो पानी पियो। थैंक्स। आई एम सॉरी यार आनंदी, तुम ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस थी और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। ऐसे मेंटली स्ट्रेस। हम दोनों के बीच में जो है ना वैभव, उस पर हमारा भरोसा कभी कम नहीं हो सकता। हाँ, एक पल के लिए हम थोड़ा कमजोर हो गए थे, लेकिन तुम हमारे साथ हो ना, तो हम सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप आनंदी को बताना ही नहीं चाहते हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए ना। कहा
तुम क्यों एक ही बात की रट लगाए हुए हो? तुम भी जानती हो कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पर हम नहीं बता पा रहे। अच्छा ठीक है, इस बार उसके एग्जाम होने दो, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है? 18 साल पूरे होने के बाद बता देंगे, अगले हफ्ते बता देंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद बता देंगे। अरे यही तो सुनते आ रहे हैं हम अब तक। हम ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं? उसे कहीं हम भेजने की बात थोड़े नहीं कह रहे हैं। यही चाहते हैं ना कि उसे सच्चाई पता हो कि वो हमारी बेटी नहीं है, दीपू हमारी बेटी है। देखो आनंदी बहुत समझदार लड़की है, सच्चाई जानने के बाद ना वो खुद ही उम्मीद नहीं करेगी कि हम उसके आगे की पढ़ाई और शादी के लिए उतना खर्च करेंगे जितना दीपू के लिए करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं आप? देखो अलका, हम शायद लाखों खर्च ना कर पाए पर इतनी क्षमता रखते हैं कि अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छी परवरिश दे सके। हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि दीपू अपने आप को आनंदी से कम समझे। शायद आनंदी हो गया, उसके सामने कुछ मत कहना। हमें 2-3 दिन दे दो, हम इस बार उसे बता के रहेंगे। भूलना नहीं। आनंदी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी थकान है। अरे दो, ये मैं उठा लूं, दे दो। अरे मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा हाथ जला हुआ है और सफाई में लगी हो। सफाई 2-3 दिन बाद भी हो सकती है ना। अब नीचे उतरो। थोड़े से जाले बचे हैं, कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, 2-3 दिन आपको सिर्फ आराम करना है और कुछ नहीं। लाओ हमें दे दो। आराम से जाओ, रेस्ट करो आप। आनंदी, आनंदी आके खोलो। अलका, हे भगवान क्या हुआ? अभी तो ऊपर चढ़ी थी। पानी 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 लेके आओ, पानी लेके आओ। मैंने सोचा कि मैं टीम में रहूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रोहित। कोई तीसरा हम दोनों के बीच नहीं आ सकता है। तुम और नैना मेरी जिंदगी हो और इस खूबसूरत जिंदगी को मैं किसी की नजर नहीं लगने दे सकती रोहित। करण के साथ जो कुछ भी था वो मेरा अतीत था। अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। तुम्हें लगता है कि मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं? मैं क्या जानता नहीं तुम्हें? हाँ, तुम्हें उस आदमी के साथ देखना मेरे लिए थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल हो। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता। मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है ताकि तुम कभी ये ना फील करो कि तुम इस लड़ाई में अकेली हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। उस वक्त में कुछ याद करने लायक है ही नहीं। इसलिए आई सजेस्ट लेट्स जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। अपना किया हुआ वादा याद है ना? मंगलवार और गुरुवार को शराब को हाथ तक न लगाओगे और आज मंगलवार है। हाँ लालिया माँ, याद है। ये लीजिए, हमारी पोती कहती है फीकी चाय पीने से लिवर पर जो शराब पीने की वजह से खराबी आई है ना, वो ठीक हो जाती है। ये क्या किया आपने? हमका डाउट था कि आप यही करोगे।
हम नौकरानी की बात काहे मानोगे आप? लाली अम्मा, आप भी ना पूरे मूड की बैंड बजा देते हो। समझा करो ना यार, इस वक्त ये शराब ही मेरा एक सहारा है। एक तो जब से उसे देखा है दिमाग का दही हो रखा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद वो अचानक एकदम से इस तरह से मेरे सामने आ जाएगी। कौन? वो हाँ, वो मंदाकिनी। आपको तब भी उसका नाम याद नहीं था? मंदाकिनी नहीं, नंदनी। 20 साल बाद मिली और मिलते ही मेरी रातों की नींद गायब हो गई। नहीं भुला पा रहा हूं कि जब हम जुदा हुए थे वो मां बनने वाली थी। कुछ समझ में आ रहा है आपके अम्मा? क्या? यही कि इसका मतलब ये है कि मेरा एक बच्चा है जो भी 19-20 साल का होगा। करण बिंद्रा दा मुंडा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक में हैं? जी, हमारी बेटी वो आनंदी वो बेहोश हो गई थी। हाँ, अरे बात करना। हेलो जी डॉक्टर अंकल, हम भी होश नहीं हुए थे। वो तो हमारी थोड़ी सी 1 मिनट के लिए आंख बंद हो गई थी। अब अरे हम बिल्कुल ठीक है। अगली बार अगर हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होगी ना तो हम खुद क्लिनिक आ जाएंगे। आनंदी, हमारी बात। ठीक है डॉक्टर अंकल, थैंक यू। हाँ। पिछली बार भी तुम यूं ही गिर गई थी, याद है ना तुम्हें? तब भी तुमने यूं ही बहाने बनाए थे। हम ना अब से तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। पापा, क्या है? हमसे बात किए बिना तो आप रहे, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। और जब हम बिल्कुल ठीक है तो हम आपको परेशान क्यों करें? जब वो खुद कह रही है तो आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? अरे डॉक्टर माथुर नब्ज देखने के 1500 रुपए ले लेते हैं, वैसे घर में खर्चे कम है क्या? वैसे पापा, हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बार सुर संग्राम में जज बनकर करण बिंद्रा सर आ रहे हैं। अरे इसका मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें करण बिंद्रा जी के सामने पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमने उन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन उन्हें गुरु मानकर हम हमेशा रियाज करते आए और अब क्या पता उनसे हमें सीखने का मौका मिल जाए। आनंदी, आराम से, तुम गिर जाओगी। हम गिरेंगे नहीं पापा, अब तो हम उड़ेंगे। आपकी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। हमें जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। हमें कुछ भी करके सुर संग्राम का फाइनल ऑडिशन क्लियर करना होगा। मैं मानता हूँ मुझे औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि वो मेरा खून है और कहीं जीता जागता सांस ले रहा है, तो मैं उससे ध्यान हटा ही नहीं पा रहा हूँ। भाई जी, ध्यान हटाना ही क्यों है? जिसकी जिंदगी में औलाद होती है कभी अकेला महसूस नहीं करता। और हमको मालूम है कि आप बहुत अकेला महसूस करते। अब भी देर नहीं हुई है, जाइए ना, उसे ढूंढ कर लेकर आइए। दोस्ती सोच समझ के करना तुम, खास तौर पे ऐसों से दूर रहना जो अनजान लोगों के घर पे उनकी औलाद बन के रहते हैं। बेटा, आज जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो सुनकर हो सकता है तुम अपने पापा से नाराज हो जाओ, लेकिन हम खून से नहीं जुड़े हैं। अडॉप्टेड बच्चों का ना कुछ इश्यू जरूर होता है। मुझे भी ये अडॉप्टेड शब्द से नफरत हो गई है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।